अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, बहुत इशू चल रहा है आजकल यूट्यूब के ऊपर मारिया बिलाल व्लॉग, साइमा व्लॉग और सबा सिकंदर व्लॉग्स के दरमियान में। तो आज की वीडियो फिर काफ़ी दिन जब इनका मसला ख़त्म होता है, उलझता है, सुलझता है, फिर उलझ जाता है और फिर सुलझ जाता है। तो ये लोग अपने मसले को ना किसी तरफ लगा रहे हैं और ना उसको जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके ऊपर जो है वो लाज़मी रिव्यू दिया जाए। तो आज की वीडियो जो है वो इनके ऊपर है, सबा सिकंदर और ख़ास तौर पे मारिया बिलाल व्लॉग्स के बारे में। अच्छा जी, काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मारिया बिलाल के व्लॉग्स के जो है वो हक़ में वीडियोस बनाई और फिर काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इन पे वीडियोस बना के इनको बुरा भला बोला। तो मेरे चैनल पे पहले भी जितने रिव्यूज़ पड़े हुए हैं वो सारे फेयर रिव्यूज़ हैं। ना तो मुझे इनसे इस चीज़ का किसी से भी ये डर होता है कि ये इनकी बिला वजह जो है वो चापलूसी की जाए, और ना ही किसी व्लॉगर के बारे में ये होता है कि उसके ख़िलाफ़ बिला वजह बोला जाए। तो मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय का इज़हार ज़रूर करती हूँ और मेरी हर वीडियो पे जो है वो एप्रिसिएशन मिलती है। तो इसलिए बहुत सारी वीडियोस को बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो देखते भी हैं, हर किसी की अपने अखलाक की राय है। खैर, सबसे पहली बात तो हमें इन पे बात ये मैं करना चाह रही हूँ कि एक बुज़ुर्गों का एक कॉल है कि आप या कहीं सुनी बात है कि इतने मीठे भी ना बनो कि निगल लिए जाओ, और इतने कड़वे भी ना बनो कि थूक दिए जाओ या उगल दिए जाओ। तो ये बातें उनकी ज़िंदगी के तजुर्बों का निचोड़ है जो उन्होंने की है। तो इन बातों के पीछे जो है वो उनकी ज़िंदगियों का निचोड़ होता है, तो हमें इन पे अमल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग जो है वो अपने तजुर्बों को, अपनी बातों को जो है वो लेके चलते हैं और फिर इसलिए हम ख़ता भी खाते हैं। तो मारिया बिलाल व्लॉग्स की भी यही गलती है कि उन्होंने जब किसी भी यूट्यूबर को गले लगाया तो वो इतना ही मीठे बन गए कि उन्होंने जो है वो अपने हक में बुरा कर लिया, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। चाहे वो साइमा व्लॉग है, चाहे वो सबा सिकंदर है, चाहे वो कोई भी व्लॉगर है, जिन आपने शाउट आउट देना है आप शाउट आउट दें। शाउट आउट यहाँ तक दें कि आप एक बंदे को उसकी वीडियो का लिंक लगा दें, या इसके अलावा भी अगर आप उसके साथ प्रमोशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो की हद तक। इन्होंने वो ज़्यादा चीनी डाल दी, ज़्यादा गुड़ डाला, वो ज़्यादा मीठा कहते हैं ज़हर होता है, तो वो कड़वा हो गया। साइमा व्लॉग्स को इन्होंने ना सिर्फ एक प्रमोशन दी बल्कि उसके चैनल को ज़ीरो से जेड तक पहुंचा दिया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने साथ दिया, जो कि इनकी मैं समझूंगी कि गलती है, ये भलाई नहीं है, ये गलती है, ठीक है, जिसकी ये अब लोग सज़ा पा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी जिन पे इनको कहा गया ये लालची हैं, ये गलत हैं, इन्होंने बुरा किया, ये धोखेबाज निकले। मेरी बात सुने, अगर एक इंसान, मैं हूँ, मैं इस टाइम यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, ये मुझे पता है मैं किस तरह एफर्ट कर रही हूँ, किस तरह से अपनी यूट्यूब को लेके चल रही हूँ। इसी तरह कोई भी यूट्यूबर है, वो अपनी यूट्यूब को किस तरह लेके उसने ग्रो किया ये उसको पता होता है, ठीक है। अब एक बंदे ने पहले तो ग्रो किया, अब उसका राइट है, आप लोग, वो आपके घर आके खुद तो नहीं आपको कह रहे कि आए आप हमसे जो है वो शाउट आउट ले लें, आए आप हमारे साथ प्रमोशन वीडियो बनाएं। अगर वो आपका दरवाज़ा नॉक करके आपको कह रहे हैं और फिर आपसे पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हम उनको खुद कॉल करते हैं, किसी भी यूट्यूबर को हम खुद अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमें शॉर्ट आउट दे दें, आप हमारे साथ प्रमोशन वीडियो बना दें। अगर वो बनाते हैं तो ये वो हमारे कहने पे हमारे साथ बना रहे हैं। हम किसी दुकान से कुछ चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, हम उनको पैसे देंगे तो चीज़ मिलेगी। ये इसी तरह से ये डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो चीज़ सेल हो रही है वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपको अपनी वीडियो में आपका नाम चला रहे हैं, तो वो इससे आपके पैसे चार्ज करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप उनके मत पैसे दें, आप अपना शाउट आउट मत दिलवाएं, खुद अपनी एफर्ट पे आगे आएँ। लेकिन अगर आपने उनको पैसे दिए तो ये आपने उन पे एहसान नहीं किया, ये आपने उनको उनके काम के पैसे दिए जो उन्होंने आपके हक में किया है। तो मैं समझती हूँ कि इस पॉइंट पे मैं उनको लालची बिल्कुल नहीं कहूँगी। काफ़ी लोगों की मैंने वीडियोस देखी जी, उन्होंने लालच किया है, इन्होंने लालच किया, जिसको भी मौका मिलेगा लालच का वो लालच करता है, ठीक है। देखिए जी, हर बंदा अपने पेट और अपनी रोज़ी के पीछे भागता है ना, तो जब रोज़ी के लिए वो बैठे हुए हैं, उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ये है, तो उसमें शॉर्ट आउट भी एक वे ऑफ इनकम है। तो अगर उन्होंने उस तरीके से किसी को शॉर्ट आउट दे के पैसे ले लिए तो इस पर इनको लालची कहना या गलत कहना बिल्कुल गलत बात होगी। हाँ, ये ज़रूर उनकी गलती है मेरे ख़्याल से कि उन्होंने एक प्रमोशन की, लेकिन फिर उस इंसान के साथ मुखलिस होकर प्रमोशन की, तो उनकी मुखलिसी उनको महंगी पड़ गई। ठीक हो गया,
दूसरी चीज़, हम आ जाते हैं कि साइमा व्लॉग्स उनके बारे में उनको एक्सपोज़ करी हैं। देखिए आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी इंसान के घर में चले जाएँ या उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, तो पॉज़िटिव और नेगेटिव हर इंसान के अंदर होता है। साइमा व्लॉग्स के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, सबा सिकंदर के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ बुराइयाँ होंगी, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होंगी। तो इसमें एक्सपोज़ हम उसको एक्सपोज़ करें, हम उसको एक्सपोज़ करें, या फलाँ फलाने टाइम फलानी बात झूठी की थी, फलाने हम उन्होंने तो हमें ये फ़ोर्स नहीं किया हुआ ना, वो तो एक वीडियो लगा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स लगाते हैं, बहुत सारे लोग इससे भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनकी व्यूज़ नहीं है, ये तो उनकी किस्मत है। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह से किसी को गलत कहना इंतहाई गलत बात है। उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की, हम किस चीज़ का उनको एक्सपोज़ दे रहे हैं। हाँ, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना कंटेंट उनकी मर्ज़ी, वो जैसा मर्ज़ी क्रिएट करें। हम फ़िल्में और ड्रामे नहीं देखते, वो भी तो सब क्रिएटेड स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, फिर हम उनको क्यों देखते हैं? हम उनको क्यों फ़ॉलो करते हैं? वो भी तो गलत है। लेकिन उनकी जो एक गलती है वो ये है कि वो मुख़लिसपन में चले गए। इसके पीछे उन्होंने हर बंदे को व्यूज़ देने शुरू कर दिए, उनको प्रमोशन देनी शुरू कर दी, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आई होप आपको मेरा पॉइंट अच्छा लगा होगा। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर